हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम। ठीक ना। जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, इसे हम हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का मतलब, परि का मतलब होता है आसपास, और तंत्र का मतलब जो भी सिस्टम है जो एक दूसरे पर क्या करें, निर्भर रहते हैं। ठीक ना। तो आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, निर्जीव या सजीव जो भी वस्तुएं हैं वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इन सभी वस्तुओं की एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है वही एक पारितंत्र का निर्माण करती है। ठीक ना, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। अब ये पारितंत्र क्या होता है, अपने आसपास का तंत्र। अब ये जो होता है दो भागों में बांट दिया जाता है। दो भागों में, जैसे कि एक इकोसिस्टम जो है, एक कृत्रिम पारितंत्र और दूसरा प्राकृतिक पारितंत्र। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मैडमैन होता है, जिसे हम इंसान बनाते हैं। जैसे पार्क हो गया, इसके बाद ये बगीचा हो गया, जैसे जो भी हम अपने अनुसार बनाते हैं। ठीक ना। या फिर जो कुछ भी आप कह लीजिए कि अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, ये सब क्या चीज़ है, मैडमैन है। दूसरा जो प्राकृतिक है, जैसे नदी, जल, झरने, पोखर, तालाब, ये सब जो तंत्र हैं, ठीक ना, या फिर पेड़ पौधे, या फिर जो अन्य जीव हैं, ठीक ना, ये सब क्या आते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। और ये जो मैडमैन होता है, जैसे कि पार्क वगैरह मैंने आपको बताया, या फिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो कृत्रिम पारितंत्र में आते हैं। अब जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब जो अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक का मतलब ये होता है कि वो लाइफलेस होते हैं। वो लाइफलेस होते हैं, उनका जीवन नहीं होता है। उनका जीवन होने का मतलब ये कि जो अबायोटिक है, जैसे इन अबायोटिक कंपोनेंट्स को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक भौतिक घटक, दूसरा रासायनिक घटक। तो भौतिक घटक में जो आता है वायु आता है, मतलब जो अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक ना। वायु, सूर्य का प्रकाश, मृदा, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये भौतिक घटक में आते हैं। जब रासायनिक घटक की बात करेंगे तब उनका कुछ एक केमिकल कंपोजिशंस होगा, उनका संगठन होगा, जैसे जल हो गया, वसा, प्रोटीन और गैस। अब ये जो रासायनिक घटक हैं या फिर भौतिक घटक हैं, इन्हें क्या किया जाता है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित करके हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक ना। तो हम इसके द्वारा अजैविक घटक के द्वारा भी ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो दोनों की ज़रूरत है। ठीक ना। चलिए, अब इसके बाद जो दूसरा आता है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है ये तीन भागों में बटा होता है। जैसे एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, और अपघटक होता है। उत्पादक का मतलब ये होता है कि जो जैसे अपने आप उसका प्रोडक्शन हो, जैसे पौधे हो गए। ठीक ना। ये पौधे, तो पौधे क्या होता है कि सूर्य से एनर्जी लेते हैं, सौर ऊर्जा को लेते हैं, सौर ऊर्जा लेकर फिर अपना जो उनका जीवन काल होता है उसे व्यतीत करते हैं। अर्थात जब वे किससे लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं। ठीक ना। तो ये क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक ना, उत्पादक होते हैं, इनका खुद से उत्पादन, अर्थात वे स्वपोषी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, स्वपोषी, अर्थात ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट्स आता है वो है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। अब ये जो कंज्यूमर्स है ये क्या होता है कि ये इस पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी जीवों पर। अर्थात जो उपभोक्ता होता है किस पर निर्भर होता है, उत्पादक पर निर्भर होता है, प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहता है। अब ये जो जैसे मान के चलिए कि हम इंसान हैं, गाय, भैंस, बकरी हो गया, या फिर सिर हो गया, ये सब क्या चीज़ है कि उपभोक्ता हैं। ठीक ना। अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, तब हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये परपोषी हैं। ये क्या चीज़ हैं, परपोषी हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किन्हीं दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये चीज़ उपभोक्ता समझ में आ गया होगा। दूसरा अपघटक, डिकम्पोजर्स। ये क्या होता है कि जो ऐसे मृत जंतुओं हो गया, पेड़ पौधे हो गया, इनके जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है, जो पेड़ पौधों के तना, शाखा, टहनी, पत्ती जो भी होता है, इन्हें अपघटित करके छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक ना। अर्थात उन्हें बहुत छोटे, जैसे आप देखेंगे कि अभी कोई जानवर मर जाता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से खाकर ख़त्म कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ये जो अगर कोई हरी पौधा है या फिर उसे किसी ऐसे जगह पर हो गया तो सूखने के बजाय सड़ भी सकता है। जब वो सड़ने लगता है, सड़ने का मतलब उसका अपघटन हो रहा है, बहुत छोटे छोटे जीव उसे क्या कर देते हैं, खा कर अपघटित कर देते हैं, अर्थात कम हो जाता है। ठीक ना। तो उपभोक्ता और उत्पादक को सरल अणुओं में तोड़ने वाला जो होता है अपघटक होता है, डिकम्पोजर्स होता है।
ठीक ना। जो उत्पादक होता है ये अपने आप स्वपोषी होता है, जो उपभोक्ता होता है ये परपोषी होता है, अर्थात उत्पादक पर निर्भर होता है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ये जो उपभोक्ता है इसे हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स, और द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और तृतीयक उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर्स। जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें वे आते हैं, वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। क्या आते हैं? शाकाहारी, ठीक ना, जो कि पेड़ पौधों को ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे हिरन, गाय, भैंस, बकरी। ये सब क्या हो गया कि प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, अर्थात ये अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक ना। तो ये किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी कि ये जो जंतु हैं, जैसे शाकाहारी जंतु गाय, भैंस, बकरी हो गया, इन पर निर्भर रहते हैं। इन पर निर्भर, जैसे शेर है, ठीक ना, ये किस पर? हिरन को खाएगा, गाय भैंस जो भी पाएगा उसको भी नटे दौड़ देगा, ठीक ना। तो मतलब उसे क्या करेगा? उसे खाएगा। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक ना। तो इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता में रखते हैं। दूसरा जो तृतीयक उपभोक्ता है टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये द्वितीयक उपभोक्ता को अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे मोर को देखे होंगे, मोर सांप को देखकर कहा जाता है दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब उसे क्या करते हैं कि जहाँ पर मोर होता है आसपास सांप भी नहीं भटकता है, क्योंकि जो मोर सांप का शिकार बहुत तेजी से कर लेता है। तो जो मांसाहारी जीवों का शिकार कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये जो द्वितीयक उपभोक्ता था इसे मैं मांसाहारी लिख देता हूँ, मांसाहारी, ठीक। तो जो द्वितीय उपभोक्ता होता है उसका शिकार करके अपना पेट भरते हैं, उन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ठीक ना। अब तृतीयक उपभोक्ता तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्प हो गया, बाज हो गया, ठीक ना, मोर, ये जो जीव हैं ये सब क्या चीज़ हैं? तृतीयक उपभोक्ता हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन क्या आपने एक बात को नोट किया यहाँ पर कि इतनी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, यहाँ से उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, लेकिन क्या इस चीज़ में आपको कोई एक चीज़ कॉमन मिली? यहाँ पर जो सब कुछ का खेल है एक ही है कि एनर्जी। सबका खेल क्या है? एनर्जी, ऊर्जा, ठीक ना। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। तो आप यहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है आप उसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादक से क्या हुआ कि वायुमंडल से या फिर सौर ऊर्जा जो भी पौधे लेकर अपना भोजन बना लिए, उन्हें फिर भोजन बनाकर उनसे जो ऊर्जा ली उपभोक्ता ले लिया। अब ये उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो उनके जीवों को अपघटित करके जो ऊर्जा होती है फिर से वायुमंडल में भेज दिया जाता है। तो ऊर्जा नष्ट कहाँ हुई? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ नियम्स होते हैं जिसके तहत ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जैसे एक नियम आता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक ना, प्राथमिक उपभोक्ता और ये द्वितीयक उपभोक्ता। ध्यान से समझिएगा कि जो स्वपोषी जीव होते हैं ये किससे ऊर्जा लेते हैं? स्वपोषी, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, स्वपोषी, स्वपोषी जीव, ठीक ना, सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं, सौर ऊर्जा। तो ये सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है केवल उसका 1% ही उपयोग कर पाते हैं। अर्थात मान के चलिए कि सूर्य से 1000 जूल ऊर्जा आई, सूर्य से 1000 जूल यदि ऊर्जा आती है तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या 1000 जूल ऊर्जा को कंजर्व कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इसका 1% ऊर्जा को क्या कर लेते हैं कि ग्रहण कर लेते हैं, ठीक ना। तो 1% का मतलब कितना हो जाता है? 10 जूल ऊर्जा, ठीक ना। अब ये जो 10 जूल ऊर्जा होती है पौधे लेते हैं, अब अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक ना। जब ये 1%, ठीक ना, ऊर्जा लेते हैं, अब देखिए तो ये जो स्वपोषी थे केवल 1% ऊर्जा ले पाते हैं। और जब हम लोग किसी स्वपोषी जीव को खाते हैं, जैसे मान के चलिए पेड़ पौधों या फिर कोई भी फल फूल खाते हैं, तो उससे केवल 10% ऊर्जा हम कंजर्व कर सकते हैं। जब कोई परपोषी जीव किसी स्वपोषी जीव को खाता है, ठीक ना, स्वपोषी जीव को खाता है, या फिर यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या करता है? खाता है, तो उसका सिर्फ 10% ऊर्जा ही हम क्या करता है कि ले पाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी पौधे में जो ऊर्जा है 100 कैलोरी मान लेते हैं, ठीक ना। अब उसमें 100 कैलोरी ऊर्जा है, यदि उसे हमने खा लिया तो उसका केवल 10% ऊर्जा हमें मिलती है और बाकी ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है। अर्थात 100 कैलोरी तो उसका क्या था? ऊर्जा था। जब 100 कैलोरी था, इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 कैलोरी। कितना ऊर्जा हमें मिला? 10 कैलोरी ऊर्जा मिला।
तो किसी शाकाहारी जीव को यदि हम खा लेते हैं, अरे शाकाहारी जीव कह रहे हैं पौधे को, ठीक ना, तो उसका हमें 10 कैलोरी अर्थात 10%, इसे हम ल्यूमेन का नियम कहते हैं। या फिर कोई मांसाहारी जीव किसी शाकाहारी जीव को खाता है तो उसके शरीर का जो भी ऊर्जा रहता है केवल उसका 10% ऊर्जा ही क्या करता है, उसके शरीर में जाता है, बाकी जो ऊर्जा होती है वातावरण में मुक्त हो जाती है, ठीक ना। ये जो नियम 10% वाला है इसे 10% का नियम भी कहते हैं। तो आई होप को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।